अभी देखा जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी को मुंबई में जो हत्या किया गया वो काफी चर्चा में हुआ। थोड़ा बताइए कहानी इसका पूरा। जी, मैं पूरा मामला बताता हूँ। ये कि परसों देखिए विजयादशमी का त्योहार था, पूरे देश में मनाया जा रहा था। और बम्बई का एक पॉश इलाका है, वीआईपी इलाका है बांद्रा। वहीं पर बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई, गोलियों से छलनी कर दिया गया। उनको लीलावती अस्पताल ले जाया गया, वहां भी उनको नहीं बचाया जा सका। वे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं। और मैं बाबा सिद्दीकी के बारे में दर्शकों को बताता हूँ। ये मूलतः बिहार के ही रहने वाले थे, गोपालगंज जिले के रहने वाले थे। और इनके जो अब्बा थे वो छोटा मोटा काम करते थे, घड़ियों की मरम्मत करते थे। और बाद में इनकी पूरी जो फैमिली थी वो रोजी रोटी की तलाश में बम्बई जाकर बस गई। और बाबा सिद्दीकी ने वहाँ मतलब बिजनेस अपना शुरू किया, कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम, और उसमें उन्होंने काफी पैसे कमाए। सैकड़ों करोड़ों में के वो मालिक बन गए। और फिर वो राजनीति में भी आए। और राजनीति में सुनील दत्त का उनको आशीर्वाद मिला हुआ था, सरपरस्ती थी। सुनील दत्त आप जानते हैं, फिल्म अभिनेता थे, जी। सांसद भी हुए, मंत्री भी हुए। तो सुनील दत्त का आशीर्वाद मिला बाबा सिद्दीकी को, और बाबा सिद्दीकी ने राजनीति में भी बहुत तरक्की की। वो 3 बार विधायक रहे बांद्रा वेस्ट सीट से। फिर कुछ समय तक कांग्रेस सरकार में वहां मिनिस्टर रहे महाराष्ट्र में। अभी उनके बेटे जीशान सिद्दीकी वो बांद्रा ईस्ट से विधायक हैं। बाबा सिद्दीकी की एक और पहचान थी कि वो बंबई में बहुत शानदार इफ्तार पार्टियां देते थे। दर्शकों को मालूम होगा जो रमजान का महीना होता है जी। उसमें मुसलमान लोग मतलब रोजा रखते हैं दिन भर, और सूरज डूबने के बाद रोजा खोलते हैं। जी। उसको इफ्तार कहते हैं। तो बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टियां बहुत शानदार होती थी, और उसमें बड़े बड़े सितारे आते थे बॉलीवुड के। और कहा जाता है कि 2013 में जब शाहरुख खान और सलमान खान के बीच तनातनी हो गई थी, बोलचाल बंद हो गई थी, तब बाबा सिद्दीकी ने दोनों की दोस्ती करवाई थी, दोनों को गले मिलवाया था अपने इफ्तार में बुला के। जी। तो बहुत ज्यादा बाबा सिद्दीकी की इज्जत थी बॉलीवुड में। और 48 सालों तक बाबा सिद्दीकी ने राजनीति की कांग्रेस के साथ, कांग्रेस पार्टी में थे। लेकिन कुछ महीने पहले इसी साल फरवरी में जी। वो कांग्रेस छोड़ के एनसीपी में शामिल हो गए थे। एनसीपी का जो अजीत पवार गुट है उसमें आ गए थे। और उनकी अचानक हत्या हो गई तो पूरे देश भर में उसकी चर्चा हो रही है। और दो शूटर्स, दो हत्यारे तो वहीं मौके से पकड़ लिए गए। बाद में एक और को धर दबोचा गया। अब तक 3 लोग पकड़ा गए हैं और 1-2 फरार हैं। इसमें जो शक की सुई है कि किसने हत्या की, वो शक की सुई लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की ओर जा रही है। ये जो लॉरेंस बिश्नोई है बहुत खूंखार अपराधी है, और आजकल गुजरात के साबरमती जेल में बंद है, अहमदाबाद में। और ये जेल के अंदर से ही अपने गिरोह का संचालन करता है। और इसका गिरोह समझिए दुनिया भर में फैला हुआ है। इसका जो दाहिना हाथ है, गोल्डी बरार नाम है, वो कनाडा में रहता है। और माना जाता है कि लॉरेंस सिद्दीकी के गिरोह में लगभग 700 शूटर्स हैं, जो उसके इशारे पर किसी को खलास कर देते हैं, किसी को टपका देते हैं। और पिछले 2-3 साल में लॉरेंस बिश्नोई ने बड़ी बड़ी हत्याएं करवाई हैं। 2022 में उसने सिद्धू मूसेवाला को मरवा दिया, जो पंजाबी गायक था, पंजाबी सिंगर था। फिर 2023 में लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह ने सुखदेव सिंह गोगामेडी को मरवा दिया, जो करणी सेना का अध्यक्ष था। फिर इस साल 24 में उसने बाबा सिद्दीकी को मरवा दिया। और देखिए लॉरेंस बिश्नोई ने कई साल पहले सलमान खान की हत्या करने की धमकी दी थी। उसकी वजह ये थी, दर्शकों को याद होगा कि कुछ साल पहले सलमान खान ने जोधपुर में, राजस्थान के जोधपुर में काले हिरणों का शिकार किया था। जी। और ये जो बिश्नोई समाज है, जी। लॉरेंस बिश्नोई जिससे आता है, ये बिश्नोई समाज काले हिरणों को पवित्र मानता है, पवित्र जानवर, और उनकी पूजा करता है। तो इसलिए लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को धमकी दी थी कि मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। उसके बाद सलमान खान का जो मकान है बांद्रा में ही है, गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, उसकी सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई थी। और कुछ दिन पहले 1-2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। और बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद ये बात आ रही है कि चूंकि बाबा सिद्दीकी सलमान खान के भी बहुत करीबी दोस्त थे, जी। तो इसलिए उनको लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने टारगेट किया। मतलब लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का एक उद्देश्य है कि ठीक है, सलमान खान तो है ही हमारे निशाने पर, जो लोग सलमान खान के आसपास के लोग हैं, जो उसके दोस्त हैं, मित्र हैं, उन लोग को भी नहीं छोड़ना है। तो जो भी देखिए हुआ है वो बहुत दुर्भाग्य की बात है इस देश में कि एक लॉरेंस बिश्नोई जो जेल में बंद है, उसने पूरे सिस्टम का मजाक बना दिया है।
और पूरे गिरोह का संचालन कर रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, जो इतना हाँकते हैं, ऊंची-ऊंची बात बनाते हैं कि 56 इंच का सीना है मेरा, वगैरह वगैरह। और मोदी जी के जो चमचे बैठे हुए हैं, गोदी मीडिया वाले, वो कहते हैं कि मोदी जी तो इतने पावरफुल हैं कि एक फोन करेंगे तो यूक्रेन का युद्ध रुक जाएगा। जी तो इतने प्रधानमंत्री जो पावरफुल हैं, वो लॉरेंस बिश्नोई के सामने बिल्कुल बेबस और लाचार नजर आ रहे हैं। और जो हमारे तड़ीपार गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो भी पूरी तरह फेल्योर साबित हुए हैं। जो नागरिक सुरक्षा, जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, वो भी बिल्कुल बेबस और लाचार हो गए हैं। तो एक लॉरेंस बिश्नोई ने पूरी कानून व्यवस्था का, पूरे सिस्टम का मजाक बना के रख दिया। ये देश के लिए शर्म की बात है जी। सर, इसका थोड़ा सा पब्लिक का ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर बाबा सिद्दीकी का मौत आखिर किस वजह से हुआ, मतलब आखिर कारण क्या था। वो तो वजह मैंने बताई ना, कि लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी को इसलिए मरवाया क्योंकि बाबा सिद्दीकी सलमान खान के दोस्तों में से एक थे। नहीं, यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है सर, हमने सुना है कि बाबा सिद्दीकी मतलब कुछ बिजनेस में भी काम करते थे, तो वहां भी तो कुछ मतलब मुठभेड़ हुआ था। वो भी देखिए, वो भी एक एंगल हो सकता है। और पुलिस तो देखिए सभी बिंदुओं पर काम करती है। ये सही कहा आपने। देखिए, बाबा सिद्दीकी का मेनली कंस्ट्रक्शन का काम था, जी मतलब जो बिल्डिंग विल्डिंग बनवाने का होता है रियल एस्टेट अच्छा। में। और बम्बई में आप जानते हैं कि कितनी महंगी, अब तो अपार्टमेंट बनवाना पटना, हाँ, अच्छा। पटना में देखिए अब महंगा हो गया हम्म, अपार्टमेंट, तो बम्बई तो महानगर है। तो उसमें भी हो सकता है कि उनको किसी दूसरे बिल्डर से पंगा हुआ हो, किसी से अदावत रही हो, किसी से दुश्मनी रही हो। वो भी एक एंगल है उनकी हत्या का। लेकिन अभी जो एंगल सबसे ज्यादा उभर के आ रहा है वो ये लॉरेंस बिश्नोई वाला ही है। और लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी को यदि मरवाया तो सबसे बड़ी वजह उनकी सलमान खान से दोस्ती है जी। सर, एनडीए की सरकार पर आरोप लग रहा, लगेगा। एनडीए की सरकार में जैसे क्या बोले, वो जो बिश्नोई जो बोल रहे हैं, वो बोला जा रहा है कि वो जेल से कैसे हैंडल कर रहा, जो कि वहां पे नहीं मोबाइल की कोई व्यवस्था दिया जाता है, फिर भी इस बिल्कुल तरह से बिल्कुल, मतलब। इसलिए इसलिए ना कहा, ये तो सिस्टम का फेल्योर है। महाराष्ट्र में भी देखिए एनडीए की सरकार जी है, और देवेंद्र फडणवीस के पास गृह मंत्रालय है, जो वहाँ भाजपा के नेता हैं। तो ये तो बड़ा फेल्योर है ही। आज दशहरा के दिन हत्या हो गई, विजयादशमी के दिन, ये तो और बड़ा फेल्योर है। विजयादशमी के दिन तो जो पुलिस रहती है वो ज्यादा चौकसी में रहती है। दशहरा के समय तो पुलिस वालों की छुट्टियां रद्द हो जाती है, वो ज्यादा अलर्ट मोड में रहते हैं। और उसमें बांद्रा जैसे जो पोश इलाका है बम्बई का, उसमें इस तरह से हत्या हो गई तो पुलिस के चेहरे पर तमाचा है ही। और केंद्र में जो हमारे भारत सरकार में बैठे हुए नरेंद्र मोदी 56 इंच का सीना लेके, और जो तड़ीपार होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, ये सब का बहुत बड़ा फेल्योर है ना। कि कितने इस देश का प्रधानमंत्री कितना कमजोर है कि एक माफिया डॉन ने जेल में जो बंद है, उसने देश को बिल्कुल अपनी उंगलियों पर नचा रखा है जी। सर, ऐसा देखा जा रहा है कि पूरे देश में प्रशासनिक व्यवस्था डगमगाया हुआ है। बिल्कुल सिर्फ बिहार नहीं, बिहार पर भी सबसे बड़ा इल्जाम पूरे लगता है। पूरे देश लेकिन में ऐसा करते हैं। देखने में मिल रहा है कि एक नेता भी थे वो। तो इस तरह से जो किया, ये तो बिल्कुल गलत है सर। बिल्कुल गलत है ही। देखिए, बाबा सिद्दीकी तो कोई आम आदमी नहीं थे, मतलब एक खास आदमी थे मिनिस्टर रह चुके थे, एक बड़ा नाम था बम्बई में। मंत्री भी रह चुके हैं। हाँ, वही मैंने कहा, मिनिस्टर रहे थे, बड़ा नाम था, 3 बार के विधायक थे, और बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना था। उनको यदि इतनी आसानी से मार डाला गया तो एक आम आदमी की क्या आप सुरक्षा दे रहे हैं। और यहाँ मोदी जी बड़ा बड़ा ढोल बजाते हैं कि अमृतकाल आ गया है, नया भारत बन गया है, अब तो भारत को हमने विश्व गुरु बना दिया है, तो ये हो गया है, तो वो हो गया है। तो सब ढोल की पोल तो खुल रही है ना जी। तो दोस्तों, आपने देखा कि बाबा सिद्दीकी का हत्या लॉरेंस बिश्नोई जी पर आरोप लग रहा है। बाकी आपने तो देखा कि ये पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी ने पूरे मतलब व्यापक रूप से अपनी बातों को रखे हैं और लोगों का समझाने का प्रयास किए हैं। बाकी आप वीडियो को किस तरह से समझते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।